Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑल्टरिंग टेबल. तो किस तरीके से हम टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं. अब ऑल्टरिंग वर्ड यूज हो रहा है तो यार ये समझिएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करती है, आपके पास ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करती है, उसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो वो हम अब इस वीडियो में सीखेंगे. ऑल्दो ये वीडियो में हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होंगे, तो फिलहाल यहाँ हम सम अप करेंगे कि ऑल्टरिंग टेबल में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं. ठीक है, तो फिलहाल एक समरी वीडियो जिसमें हम ऑल्टरिंग टेबल से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद वाली वीडियो से नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल इसमें कवर करना शुरू कर देंगे. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम ऑल्टरिंग टेबल सीख रहे हैं. ठीक है, चले. सो व्हेन वी डिफाइन अ सिस्टम वी स्पेसिफाई व्हाट डेटा वी नीड टू स्टोर, द साइज, द डेटा टाइप of that table, the data and data type of that data, constraints to be enforced for data integrity. ये सब चीजें हम करते हैं. मतलब जब भी हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो जब भी हम एक टेबल बनाते हैं तो हम लिखते हैं ना क्रिएट टेबल. उस टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, हम इसका नेम लिखते हैं टेबल का जो भी है. फिर हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं. सपोज मैंने लिखा कॉल 1. अब इसके आगे मुझे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, डेटा टाइप, ठीक है, TYPE टाइप. फिर मुझे इसके आगे साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है, साइज. साइज क्या है, कोई कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ता है. ठीक है, तो ये सब काम मुझे करना पड़ता है. राइट, ये सब चीजें स्पेसिफाई करता हूं मैं फॉर n नंबर ऑफ कॉलम जो भी मुझे क्रिएट करने हैं. व्हाट इफ अगर मुझे इस झंझट से बचना है, या फिर व्हाट इफ अगर ये क्रिएशन के बाद मुझे कुछ भी चेंजेस करने पड़ जाए, तो क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं? अब यहीं पे अगर मैं कॉलम नाम दोबारा से वही लिख दूंगा, वही कॉलम नेम दोबारा लिख के दोबारा से डिफाइन करूंगा, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि यार डेटाबेस तो ऑलरेडी क्रिएटेड है. जब टेबल बनाना चाह रहे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप इसमें चेंजेस कर ही नहीं सकते. सो व्हाट इज द थिंग? तो यही क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू व्हेन द रिक्वायरमेंट्स चेंज. जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो अगर चेंज हो जाए तब फिर आप क्या करोगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि उसको चेंज करेंगे. सो वी कैन ऑल्टर द टेबल्स टू अकोमोडेट द चेंजेस रिक्वायर्ड. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरेशन टेबल में चेंजेस कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए वो फुलफिल करने के लिए. मतलब सिंपल सा काम यहाँ पे क्या है, या सिंपल सा काम ये है कि यार आपको जो भी चेंजेस चाहिए, जो भी चेंजेस आप चाह रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वो सब चेंजेस लाने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा. अब वो ऑल्टरेशन ही हम सीखेंगे कैसे करने वाले हैं. ठीक है, सो नोट करिएगा, द ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल्स. तो जो टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, अगर उनमें चेंजेस लाने हैं आपको, तो आपके लिए एक स्टेटमेंट है विच इज ऑल्टर टेबल. तो क्या लिखने की जरूरत है आपको लिखने की जरूरत है ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल, और ये डिमांड करता है इसके आगे भाई टेबल का नाम. तो जो भी टेबल का नाम है, सो टी नेम आ जाएगा, टेबल का नाम आ जाएगा. इसके बाद आगे और n नंबर ऑफ चीजें हैं, n नंबर ऑफ चेंजेस आप कर सकते हो. आप कॉलम चेंज कर सकते हो, है ना, कॉलम ऐड कर सकते हो, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हो, कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो, कंस्ट्रेंट मॉडिफाई कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेबल का. ये सब चीजें आप कर सकते हो. बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. ठीक है, अब ये सब जितने सारे ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं या क्या क्या ऑपरेशंस इस ऑल्टर टेबल के अंदर आते हैं वो हम देखते हैं. तो बेसिकली ये सब चीजें हमें सीखनी है. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स. क्या क्या? एडिंग अ कॉलम, एक कॉलम को ऐड करना हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऑलरेडी आपने एक टेबल बना दिया, उसमें कुछ n नंबर ऑफ कॉलम्स बना दिए. अगर आपको n+1 कॉलम बनाना, मतलब आपने सपोज 2 कॉलम बना दिया, आपको तीसरा कॉलम ऐड करना है, कैसे करोगे वो सीखेंगे हम. नेक्स्ट इज
एडिंग एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो किस तरीके से एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यहां हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऐड करने की बात कर रहे हैं, डिफरेंट है ये पहले वाले से। पहले वाले में आप कॉलम ऐड कर रहे हो, तो आप कोई भी नया कॉलम ऐड करो, उसमें जो भी कंस्ट्रेंट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यहां हम कह रहे हैं एडिंग एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, मतलब आपके पास ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे आपको कंस्ट्रेंट लगाना है। वो कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हैं वो हम इस वाले पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगाना सीखेंगे हम। प्राइमरी की लगाना सीखेंगे, यूनिक, चेक, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए रेफरेंसेस वाला मतलब फॉरेन की लगाना सीखेंगे बेसिकली। तो फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक एंड चेक कंस्ट्रेंट इसमें लगाना हम सीखेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन, अब हम जो कॉलम है उसको चेंज करना सीखेंगे, किस तरीके से हम कॉलम में चेंजेस ला सकते हैं। सो मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन में आ जाएगा डेटा टाइप एंड साइज, तो किस तरीके से कॉलम का डेटा टाइप या साइज चेंज कर सकते हैं हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम का, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल का। ऑल्टरिंग कॉलम डेफिनेशन, जिसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करना सीखेंगे, किस तरीके से। अब देखो यहाँ पे डिफॉल्ट और नॉट नल नहीं है, यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट वन इज नॉट नल, नॉट नल नहीं है इसके अंदर, और डिफॉल्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यार ये जो है आपका टेबल कंस्ट्रेंट को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ये क्या करते हैं, टेबल कंस्ट्रेंट को सपोर्ट नहीं करते, तो इनको ही हम अलग अलग आगे सीखेंगे। जैसे सबसे पहले डिफॉल्ट आ गया, तो ऑल्टरिंग कॉलम डेफिनेशन में हम डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन, किस तरीके से कॉलम डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉट नल कॉलम कंस्ट्रेंट कैसे डाल सकते हैं, तो वो सीखेंगे। फिर आ जाएगा ऑर्डर। अब देखो कॉलम्स का ऑर्डर भी कई बार हो सकता है चेंज करना पड़े। अब विजुअली जब आप सपोज GUI का यूज करते हो तब तो बहुत आसान होता है चेंज करना, यहां आती है प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि यहां आप कमांड लिख रहे हो, तो वो कैसे करते हो वो सीखेंगे। फिर रिमूविंग अ टेबल कंस्ट्रेंट, अब जो इतने सारे कंस्ट्रेंट बनाए उसमें से किसी भी कंस्ट्रेंट को रिमूव करना पड़ जाए तो रिमूवल कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रेंट का रिमूवल सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे चेंजिंग अ कॉलम नेम, अब कॉलम का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे रिमूविंग अ कॉलम, कॉलम को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, अलग अलग सिंटेक्स यूज होंगे, तो किस तरीके से होंगे, तो इंडिविजुअली ये इस तरीके से एक करके मैं वीडियो लाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल में सिखा रहूंगा। मतलब अगर आप ये वीडियोस देख लोगे जो ये हैं, व्हिच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपका जो ऑल्टरिंग वाला पार्ट है टेबल ऑल्टरेशन का, वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज वॉच दीज वीडियोस वेरी केयरफुली, ठीक है, विद फोकस, ठीक है। अगर आपने ये देखा तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं पार्ट को कवर कर रहे होंगे। बेसिकली एक एक करके हम उठाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो कॉलम को ऐड करना सीखेंगे कि इस तरीके से पर्टिकुलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो मैं क्या करूंगा आपके सामने एक नया टेबल बनाऊंगा ताकि आपको उस टेबल के बारे में भी चीजें पता हो कि टेबल में क्या क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो टेबल आपके सामने बनाऊंगा, फिर उसके अंदर अलग से मैं आपको कॉलम ऐड करके सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अलग से कॉलम ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले एडिंग अ कॉलम सीखेंगे, फिर एडिंग एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सीखेंगे, फिर डेटा टाइप एंड साइज चेंज करना सीखेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू डालना सीखेंगे, नॉट नल कॉलम कंस्ट्रेंट डालना सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ कॉलम चेंज करना सीखेंगे, फिर रिमूविंग अ टेबल कंस्ट्रेंट सीखेंगे, चेंजिंग अ कॉलम नेम सीखेंगे, रिमूविंग अ कॉलम सीखेंगे। करके एक एक लाइन से हम ये सारे ऑल्टरेशन का काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दीज वीडियोस, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, सेलेक्ट, ठीक है। तो दिस इज आवर होम पेज, सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसमें से आपको क्या करना है, CBSE इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ क्लास 12 सेलेक्ट करना है, क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे आपके पास जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोज अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।